हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 12 लेखाशास्त्र यानी अकाउंट 2022 प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 से 10 तक हमारे बहुविकल्प है। प्रश्न 11 से 20 तक अति लघु है, जिसका हमें उत्तर 30 शब्दों में देना है। प्रश्न 21 से 26 तक लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर हमें 100 शब्दों में देना है। और प्रश्न 27 से 30 तक विस्तृत है, जिनका हमें हल करना है, जो कि हमारे न्यूमेरिकल होते हैं। हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, नए साझेदार के प्रवेश पर किसी संपत्ति के मूल्य में हुई वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन है लाभ हानि खाते में, दूसरा ऑप्शन है पूर्ण मूल्यांकन खाते में, तीसरा ऑप्शन है संपत्ति खाते में, फोर्थ ऑप्शन है पुराने साझेदारों की पूंजी खाते में। इस पे हमारे 1 नंबर की मार्जिन है। वो हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। दूसरा प्रश्न है, जब कोई नया साझेदार किसी विद्यमान फर्म में प्रवेश प्राप्त करता है तो उसे फर्म में कौन से अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला ऑप्शन है संपत्ति में हिस्सा, दूसरा ऑप्शन है लाभों में हिस्सा, तीसरा ऑप्शन है 1 व 2 दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको इनमें से जो आंसर सही लगता है आप अपनी कॉपी में वही लिखिए। इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, पूंजी का वह हिस्सा जिसे कंपनी के समापन के समय मांगा जाता है कहलाता है आरक्षित पूंजी, अयाचित पूंजी, निर्गत पूंजी, अधिकृत पूंजी। फोर्थ क्वेश्चन है, आय व्यय खाते के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन है यह खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है, यह प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर बनाया जाता है। थर्ड ऑप्शन है इस खाते की बचत को पूंजी कोष में जोड़ा जाता है। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। फिफ्थ क्वेश्चन है, अंशों व ऋण पत्रों में अभिदान आमंत्रित करने के लिए क्रय विवरण निर्गत कर सकती है केवल सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, एक और दोनों, इनमें से कोई नहीं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता आर्थिक चिट्टे में किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। संचय एवं अतिरेक, चालू दायित्व एवं प्रावधान, अंश पूंजी, इनमें से कोई नहीं। सेवन्थ क्वेश्चन है, जब अंशों का हरण किया जाता है तब अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है हरण किए गए अंशों की चुकता राशि से, हरण किए गए अंशों पर याचित की गई राशि से, हरण किए गए अंशों पर याचित नहीं की गई राशि से, हरण किए गए अंशों के अंकित मूल्य की राशि से। 8th क्वेश्चन है, अंश हरण किए जाते हैं मांग राशि के भुगतान न करने पर, सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में, बैंक ऋण का भुगतान न करने पर, इनमें से कोई नहीं। 9th क्वेश्चन है, वर्ष के मध्य में जो लाभांश दिया जाता है उसे कहते हैं अयाचित लाभांश, पूर्वाधिकारी लाभांश, अंतरिम लाभांश, अंतिम लाभांश। 10th और लास्ट क्वेश्चन है, ख्याति के संबंध में लेखांकन मानक है AS10, AS9, AS6, AS2। ये हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब हम अपने अतिलघु प्रश्न देख लेते हैं, जिन पर 2 नंबर की मार्जिन है और इनका उत्तर आपको 30 शब्दों में लिखना है। अतिलघु का पहला क्वेश्चन है, साझेदारों के चालू खाते से आप क्या समझते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कब कब की जाती है। अतिलघु का थर्ड क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्राप्ति भुगतान खाता व लाभ हानि खाता किन संस्थानों एवं व्यक्तियों द्वारा बनाए जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, बोनस अंश से आप क्या समझते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है, बकाया याचना क्या है। 7th क्वेश्चन है, अंश प्रीमियम खाते को समझाइए। 8th क्वेश्चन है, अंश शोधन कोष किसे कहते हैं। हमारा अतिलघु का 9th क्वेश्चन है, किसी कंपनी के किन्हीं 2 वित्तीय विवरणों के नाम बताइए। 10th क्वेश्चन है, ख्याति के मूल्यांकन की वार्षिकी आधार विधि क्या है। हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु का पहला उत्तरीय प्रश्न है, निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। इन पर 5 नंबर की मार्जिन है और इनका आपको उत्तर 100 शब्दों में लिखना है।
लघु का सेकंड क्वेश्चन है साझेदारी संलेख के तत्वों की व्याख्या कीजिए। लघु का थर्ड क्वेश्चन है ख्याति मूल्यांकन की अधिलाभ विधि क्या है। लघु का फोर्थ क्वेश्चन है अंशों के हरण से आप क्या समझते हैं। लघु का फिफ्थ क्वेश्चन है पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है। लघु का सिक्स्थ क्वेश्चन है साझेदारों को न्यूनतम लाभ की गारंटी से आपका क्या आशय है। ये हमारे लघु प्रश्न थे। अब हम अपने दीर्घ प्रश्न देख लेते हैं। हमारे दीर्घ प्रश्न में एक हमारा न्यूमेरिकल होता है और उसकी चॉइस में हमें एक थ्योरी मिलती है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकल कीजिए और अगर थ्योरी आती है तो थ्योरी कीजिए। हमारा दीर्घ का पहला क्वेश्चन है एक क्लब का 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष का निम्नलिखित प्राप्ति एवं भुगतान खाता है। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए क्लब के आयव्यय खाता व उसी तिथि का आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। इसमें हमें आयव्यय खाता बनाना है और उसी के साथ आर्थिक चिट्ठा भी तैयार करना है। ये हमारा विवरण है। प्राप्तियां में है शेष आगे लाए 2000 रुपये, चंदा 2020 का है 50, 2021 का 1000, 2022 का 400, टोटल मिला के ये हमारा हुआ 1450। दान है हमारा 600, टिकटों के विक्रय 500, रद्दी कागज़ की बिक्री 1300। भुगतान है हमारा वेतन 600, किराया 200, नाटक खर्च 400, अखबार आदि 1000, नगरपालिका कर 400, धर्मदा 500, बिजली खर्च 400, विनियोग 2000, शेष आगे 350। यहाँ पर हमें कुछ सूचनाएं दी हुई है। निम्न सूचनाएं ध्यान में रखनी है। पहला है 5 रुपये वार्षिक चंदा देने वाले 500 सदस्य है। सेकंड है 100 रुपये दान पाना बाकी है। थर्ड है 400 नगर पालिका कर 31 मार्च 2022 तक भुगतान कर दिया गया है। फोर्थ है पुस्तकालय हेतु क्लब के पास 5000 रुपये का भवन है जिस पर आपको 5% वार्षिक आय से काटना है। फिफ्थ है विनियोग पर ब्याज 200 रुपये पाना बाकी है। सिक्स्थ है 1 जनवरी 2021 को क्लब की पूंजी 6115 रुपये थी। इस पर हमारे 10 नंबर की मार्जिन है और क्वेश्चन में जो सॉल्यूशन होता है उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो आपको लास्ट में करना होता है। सिर्फ आपको जो सॉल्यूशन होता है हमारा कॉपी में वही करना होता है। अगर आप कैलकुलेशन भी वही कर देंगे तो आपके नंबर कटते हैं वहाँ पर। इसमें हमें अथवा में थ्योरी दी हुई है गैर व्यापारिक संस्थाओं को आर्थिक चिट्ठा तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। दीर्घ का सेकंड क्वेश्चन है हमारा विवेक और सुनील एक फर्म में साझेदार थे। 31 दिसंबर 2021 को उनका निम्नांकित स्थिति विवरण तैयार था। एक साइड दायित्व है और दूसरी साइड संपत्ति। पहले दायित्व का देखते हैं। अदत्त दायित्व 10,000, विविध लेनदार 30,000, बैंक अधिविकर्ष 20,000, देय विपत्र 30,000, संचय है हमारा 18,000, पूंजी खाते विवेक के 45,000, सुनील के 30,000। यहाँ पर हमने इनको ऐड करके दिखाया हुआ है। संपत्ति में नगद 4,000, बैंक 56,000, देनदार 30,000, फर्नीचर 12,000, मशीनरी 24,000, भवन 57,000। वे नीरज को निम्नलिखित शर्तों पर फर्म में प्रवेश देने का निर्णय लेते हैं। पहला पॉइंट है नीरज पूंजी के रूप में 45,000 रुपये लाता है और वह भविष्य में लाभों में 1/4 हिस्सा प्राप्त करेगा। दूसरा पॉइंट है फर्म की बहियों में 30,000 रुपये से ख्याति खाता खोला जाएगा और बहियों में ख्याति खाता नहीं रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है मशीनरी, भवन और फर्नीचर को 5% से हासिल किया जाए। फोर्थ पॉइंट है संगित ऋणों के लिए 5% प्रावधान किया जाए। पुनर्मूल्यांकन खाता, सभी साझेदारों के पूंजी खाते और नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है। 2 नंबर इस पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट पर मिलेंगे, 3 नंबर पर्टिकुलर्स अकाउंट पर, 3 नंबर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर और 5 नंबर बैलेंस शीट पर। अगर आपका बैलेंस शीट का आंसर इक्वल आता है दोनों साइड का तो आपका क्वेश्चन सही है। अथवा इसमें हमारी चॉइस है साझेदारी की परिभाषा दीजिए।
तथा इसकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए। दीर्घ का थर्ड क्वेश्चन है, अमित लिमिटेड ने 4000 समता अंश प्रत्येक 10 रुपये के अंशों को 1 रुपये प्रति अंश कटौती पर निर्गमित किया, जिन पर निम्न प्रकार से राशि देय है। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 4 रुपये, प्रथम तथा अंतिम याचना पर 2 रुपये। सभी 4000 समता अंशों पर आवेदन तथा आवंटन राशि प्राप्त हो गई। प्रथम तथा अंतिम याचना राशि भी केवल एक अंशधारी को छोड़कर, जिसके पास 200 अंश थे, यथावत प्राप्त हो गई। बाद में उसके 200 अंशों का हरण कर लिया गया। अंतिम लिमिटेड की पुस्तकों में जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए तथा आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है और बाद में बैलेंस शीट बनानी है। जर्नल एंट्रीज पर हमें 7 नंबर मिलेंगे और बैलेंस शीट पर 3 नंबर। इसमें चॉइस है अथवा अल्प अभिदान तथा अधि अभिदान में क्या अंतर है। अधि अभिदान की स्थिति में अंशों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है, स्पष्ट कीजिए। हमारा दीर्घ का फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है, लाभ हानि खाते में निम्नलिखित मदों के समायोजन के बाद प्रभा लिमिटेड का वर्ष 2021 के लिए शुद्ध लाभ 6 लाख रुपये था। हास्य 50,000, ख्याति अपलिखित 25,000, मशीन के विक्रय पर हानि 2,500, कर समायोजन 30,000, सामान्य संचय में हस्तांतरण 20,000, कर वापसी 3,500, फर्नीचर की बिक्री पर लाभ 6,000। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं की सहायता में संचालन से रोकड़ की गणना कीजिए। नगद है यहाँ पर, एक साइड 2020 का है और एक साइड 2021 का। 2020 में नगद 1 लाख और 2021 में 1.5 लाख। देनदार 2 लाख 2.5 लाख। प्राप्य विपत्र 40,000 30,000। अदत्व्य 2,000 3,000। लेनदार 1 लाख 1.5 लाख। अपार्जित आय 10,000 14,500। पूर्दत्व्य 5,000 8,000। स्कंद 15,000 25,000। अग्रिम प्राप्त आय 2,500। अथवा चॉइस में है हमारा क्वेश्चन, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण क्या है, इसका उद्देश्य एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। इस क्वेश्चन में वित्तीय विवरणों का विश्लेषण का अर्थ बताने पर 2 नंबर मिलेंगे, इसके उद्देश्य पर 4 नंबर और इसकी सीमाओं पर भी 4 नंबर मिल जाएंगे। मैंने आपको डिटेल्स में समझाया है। 2023 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। यह नई शिक्षा नीति पर बेस्ड पैटर्न है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।